नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे खून से लथपथ एमपी के हाईवे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा ये तीन घटनाओं से समझिए। भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे पर मंडीदीप का पुल जैसे ही क्रॉस करते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों की स्पीड मात्र 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाती है। दरअसल पुल क्रॉस करने के बाद इस हाईवे पर गायों का जमघट लग जाता है। गायों को बचाने के लिए ड्राइवर गाड़ियों की स्पीड कम कर देते हैं। दूसरी घटना यह है कि भोपाल से रायसेन नेशनल हाईवे पर बिलकिरिया से आगे हाईवे पर क्रेन मरी हुई गायों को उठाकर गाड़ी में रख रही है। लोगों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि रात के वक्त गाय किसी गाड़ी की चपेट में आ गई थी। गाय रात भर तड़पती रही, इलाज नहीं मिला तो सुबह गाय ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों की सूचना के बाद एनएचआई की टीम क्रेन लेकर पहुंची और गाय को हटाकर हाईवे क्लियर कराया। तीसरी घटना, भोपाल जिले के पड़रिया गांव का रहने वाला गौरव सिसोदिया 2 जुलाई को रात को अपने घर लौट रहा था। रास्ते में बैठी गायों से नजर नहीं आई, उसकी बाइक टकरा गई। गौरव को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इन तीन मामलों से समझा जा सकता है कि बारिश के मौसम में मध्य प्रदेश के हाईवे कितने जानलेवा हो जाते हैं। कई लोगों की जान जा रही है तो कहीं गायों की जान जा रही है। आज की समस्या ये नहीं है। जब देश पर अंग्रेजों का शासन था तब उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों ने जंगलों में शेल्टर हाउस बनाकर इसका समाधान ढूंढा था। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य गुजरात और छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकारों को हाईवे से मवेशियों को हटाने के आदेश दिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ना तो पशुपालक और ना ही जिम्मेदार इस पर ध्यान दे रहे हैं। और आलम यह है कि अब खून से लथपथ मध्य प्रदेश के हाईवे नजर आने लगे हैं। बारिश के दिनों में हाईवे पर मवेशी किस तरह से गाड़ियों की रफ्तार रोक रहे हैं और एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, इन दो केस से समझिए किस तरह से हाईवे जानलेवा साबित हो रहे हैं। भोपाल में रायसेन को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर पड़रिया गांव पड़ता है और इस गांव के 24 साल के गौरव सिसोदिया की 2 जुलाई को मवेशी से टकराकर मौत हुई थी। जब गौरव के घर उनकी मां और उनकी पत्नी से बात की गई तो उनकी मां नीलू का कहना है कि गौरव की कमाई से घर चल रहा था। शादियों में वीडियोग्राफी का काम गौरव करता था। उसके पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। 2 जुलाई की शाम 7 बजे घर से निकला था। उसने कहा था सुबह आ जाएगा। सुबह करीब 5 बजे फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, हाईवे पर गाय से टकरा गया था। पुलिस वालों ने उसे एक अस्पताल पहुंचा दिया है, उसकी हालत नहीं सुधरी है। उसे लेकर जब एम्स पहुंचे तो 12 जुलाई को वो हम सबको छोड़कर चला गया। गौरव की 2.5 साल पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी पूनम प्रेग्नेंट है। पूनम से सवाल किया गया आखिर क्या बात हुई थी आखिरी बार, तो बोली 2 जुलाई की रात 11 बजे मोबाइल पर आखिरी बार बात हुई थी। तब वह वीडियोग्राफी कर रहे थे। बोला था कि सुबह आ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद वह बोल नहीं सकी। बाकी बातें आंसुओं ने बयां की। दूसरी घटना, सागर के रैली में मवेशी से टकराकर इकलौती चिराग बुझा। गौरव की तरह ही सागर के रैली में भी 24 जुलाई को एक एक्सीडेंट हुआ था। सागर रैली रोड पर सर्वोदय पेट्रोल पंप के पास बैठे मवेशियों को बचाने में पटना बुजुर्ग निवासी हिमांशु मिश्रा बाइक लेकर बिजली पोल से टकरा गया। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। हिमांशु के सिर पर चोट आई। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उसने दम तोड़ दिया। परिवार का एक लौता बेटा था हिमांशु। इन दो घटनाओं से समझा जा सकता है कि कहीं पर किसी की गोद उजड़ रही है तो कहीं पर किसी का सुहाग, लेकिन इसको लेकर कोई पूर्ण समाधान आज तक भी नहीं निकाला गया। प्रदेश में रोजाना 100 मवेशियों की मौत हो रही है। ये दर्द सिर्फ 2 परिवारों का नहीं है। मध्य प्रदेश में रोज मवेशियों की टक्कर से 8 से 10 लोगों की मौत हो रही है। कई ऐसे भी जिनकी जान तो बच गई, लेकिन हादसे के बाद वे अपाहिज जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जान सिर्फ इंसानों की ही नहीं, मवेशियों की भी जा रही है। सिर्फ राजधानी भोपाल से जुड़े स्टेट और नेशनल हाईवे पर शहरी सीमा के अंदर रोज 4 से 5 मवेशियों की मौत सामने आ रही है। गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष स्वामी अखिलेशानंद कहते हैं कि नेशनल हाईवे ने मध्य प्रदेश में बारिश के दिनों में सड़कों पर बैठने वाले मवेशियों को लेकर एक स्टडी भी की। इसमें बताया कि 4 से 5 लाख गाय और बछड़े सड़कों पर आ जाते हैं। इससे रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। 100 से ज्यादा मवेशियों की वाहनों से टकराकर मौत हो रही है। भोपाल रायसेन
नेशनल हाईवे के 54 किलोमीटर का ठेका लेने वाली टोल कंपनी जीआर इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर के मैनेजर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जून और जुलाई इन 2 महीनों में अब तक 25 मवेशियों की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। सड़कों पर मवेशी क्यों आते हैं, कहां से आ रहे हैं, इन दोनों सवालों के जवाबों में सड़क कहा गया कि सड़क पर मवेशियों के आने की वजह ये जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं, वेटरनरी डॉक्टर, कि गाय गंदगी कीचड़ पसंद नहीं करती। बारिश के दिनों में उन्हें बैठने के लिए साफ और सूखी जगह की जरूरत होती है। गांव में बारिश के दिनों में कीचड़ होती है और वह कहते हैं कि कीचड़ में बैठने से गायों की स्किन संबंधित बीमारी होने की संभावना होती है। उनसे पूछा कि गांव के घरों में सूखी जगह नहीं है। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर ये कहते हैं कि गांव में गायों के लिए बाड़ा घर के सबसे निचले स्तर पर बनाया जाता है, जिसकी छत घास फूस की होती है, कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं होता। जब बारिश होती है तो इस बाड़े में पानी भर जाता है, ये कच्चे होते हैं। बारिश के दिनों में गाय का गोबर भी पतला हो जाता है और ऐसे में पशुपालक गोबर भी नहीं उठाते। चारों तरफ गंदगी फैल जाती है तो गायों को बांधकर नहीं रखा जाता, उन्हें खुला छोड़ा जाता है। ऐसे में वह सूखी जगहों की तलाश कर हाईवे पर पहुंच जाती हैं। सड़क पर बैठने वाली गायों में 80% पालतू हैं। भोपाल रायसेन नेशनल हाईवे पर सिलारी गांव के पास देखा गया कि सड़क पर जो गाय बैठी थी उनमें से 80% पालतू थी। ज्यादातर गायों के कान में टैग और गले में घंटी वाली रस्सी बांधी थी। सिर्फ बछड़े और सांड ही थे जिन्हें ऐसे ही छोड़ा गया था। ये भी देखने को मिला कि गाय जो हैं वो हाईवे पर लगातार बैठी हुई हैं। गांव वाले केवल दूध देने वाली गायों को ही घर ले जाते हैं, बाकी गायों को सड़क पर छोड़ दिया जाता है। वहीं के एक ग्रामीण ने यह बताया कि अधिकतर पशु गांव वालों के ही हैं। 3-4 सांड कोई दूसरी जगह से छोड़े गए हैं। दिन में ये पशु जंगल में निकल जाते हैं, शाम ढलते ही सड़कों पर आ जाते हैं। और उसी गांव के एक और व्यक्ति से जब पूछा गया कि आखिरकार एक्सीडेंट में मवेशियों की जान भी तो जा रही है, तो उनका कहना था कि हर महीने 1 से 2 मवेशी किसी न किसी वाहन की टक्कर में मर जाते हैं। ग्रामीणों के घर में इतनी व्यवस्था नहीं है कि वह इन्हें ले जाएं। चारों ओर कीचड़ फैला रहता है। गाय को सफाई पसंद होती है, सड़क साफ रहती है। दूसरा, यहाँ मच्छर भी कम लगते हैं, तो मवेशियों को टक्कर मारने वाले ड्राइवरों से मारपीट और पैसे भी छीन लेते हैं ग्रामीण। ये भी उसी ग्रामीण का कहना है। भोपाल से ब्यावरा रोड पर जगह जगह गाय बछड़ों का समूह दिखा। ये दोनों लेन को घर कर बैठे थे। मवेशियों के चलते यहाँ गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया था। कई बार तो वाहन के क्लीनर को उतरकर रास्ता साफ करना पड़ रहा था। इसी रोड पर कान्हा सैया गांव के पास से एक व्यक्ति ये बोले कि गांव के लोग ही दूध निकालकर गायों को छोड़ देते हैं। रात में पूरा रास्ता घेर कर मवेशी बैठे दिखाई देंगे। हर महीने 2 से 4 एक्सीडेंट होते हैं। मृत गायों को नगर पालिका के लोग उठाकर ले जाते हैं। यहीं पर हमारी मुलाकात भी एक और व्यक्ति से हुई, जहां वह बोले कि वह भोपाल से 150 किलोमीटर के दायरे में चलता है। रोड पर मवेशियों के बैठने की वजह से अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। ग्रामीण वैसे तो मवेशी नहीं हटाते, लेकिन किसी वाहन से एक्सीडेंट होने पर उनके साथ मारपीट करने लग जाते हैं और पैसे भी छीन लिए जाते हैं। इन गायों की वजह से रात में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं। कोई भी गाय अचानक रात में सामने आती है तो गाड़ी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। 2 ही स्थितियां होती हैं, या तो गाड़ी पलट जाती है या फिर मवेशी की मौत हो जाती है। वे कहते हैं ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसकी गाय है वो ही उनके बैठने का इंतजाम करे, तो शायद इन मामलों में कमी आ सकती है। भोपाल बैतूल हाईवे पर 12 मवेशी की एक साथ मौत हुई है। कार सवार 2 युवक भी घायल हुए हैं। जहाँ ये एक और घटना सामने आई। भोपाल से नर्मदापुरम होते हुए बैतूल नगर नागपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर बेनैका गांव के पास मवेशियों का जमघट लगा था। इसी गांव के विशाल ने ये बताया कि पिछले दिनों एक कार की गाय और बछड़े से टक्कर हुई। कार सवार 2 लोगों को चोटें आई और उनका ये कहना था कि कुछ दिन पहले इसी जगह एक साथ 12 गाय जिन्होंने जान दे दी थी, यानी चांद से हाथ उन्हें धोना पड़ा। हाईवे पर मिले मुरैना के एक व्यक्ति का ये कहना था कि मुरैना से यहाँ तक मुझे हाईवे ऐसा नहीं मिला जहाँ गाय ना बैठी हो, यानी हर जगह जमावड़ा है और जहाँ 13 से 14 घंटे किसी जगह तक पहुंचने में लगते हैं, वहां 20 घंटे लग जाते हैं क्योंकि गाड़ी रफ्तार से नहीं चल पाती। मवेशियों को हाईवे पर बैठने से रोकने के लिए योजना है, मगर इसका इम्प्लीमेंट नहीं की जाता। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के
पूर्व अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद ये कहते हैं कि उन्हें दो योजनाएं बताई थी। पहली अस्थायी व्यवस्था थी, इसमें हाईवे किनारे गौठान बनाने का प्रस्ताव दिया था। कहा था कि गाय और बछड़े को रात में गौठान में रखा जाए, दिन में उन्हें जंगल में छोड़ा जाए। वे कहते हैं कि इस संबंध में उनकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात भी हुई थी। वह रोड किनारे इस तरह के गौठान बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ जानकारी नहीं मिली। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि रोड के दोनों तरफ तार फेसिंग करवा दी जाए, जिसमें मवेशी रोड पर ना आ सकें। एनएचए इसके लिए तैयार था। अखिलेश्वरानंद कहते हैं कि इस समस्या से अंग्रेज भी परेशान थे। उन्होंने जंगल में शेल्टर हाउस बनाए थे, चरनोई की भूमि को सुरक्षित किया था। साल 2000 तक ये व्यवस्था चलती रही। उसके बाद तत्कालीन सरकार ने शेल्टर हाउस खत्म कर दिया और उसी की वजह से ये सारी स्थितियां पैदा हो गई। गौ अभ्यारण्य बनाकर भी समस्या दूर की जा सकती है। जहां ये कहा गया कि हाईवे किनारे गौठान वाली व्यवस्था दूध लेने वाले गायों के लिए बेहतर है, मगर जिन गायों ने दूध देना बंद कर दिया उनके लिए गौ अभ्यारण्य बनाने होंगे, जिनके गोबर से सीएनजी और जैविक खाद्य बनकर इनके रख रखाव और कर्मचारियों के वेतन का खर्च निकला जा सके। गौ संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष होते हुए उन्होंने ये कहा कि मैंने 10 गौ अभ्यारण्य बनाने का सुझाव सरकार को दिया था। पूरा हिसाब भी बताया था। एक गौ अभ्यारण्य बनाने में 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनसे 5000 मवेशी रखे जा सकेंगे। सरकार ने रायसेन, मंदसौर, टीकमगढ़, अशोकनगर, सतना, रायसेन और रीवा में 2-2, वहीं मऊगंज और नीमच में एक-एक गौ अभ्यारण्य बनाने की बात कही है। इस बार बजट में कुछ राशि भी आवंटित की जा सकती है। तो इसको लेकर जो तमाम बातें हैं कि आखिर ये जो मवेशी हैं, इनको लेकर जब योजनाएं हैं इस तरह की, गौशाला बनी हुई है, तो मवेशियों को वहां पर ठहराने की वजह आखिर वो क्यों हाईवे पर आ जाते हैं, और जिसकी वजह से ये जो तमाम हादसे हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर सरकार इस और ध्यान देगी तो कहीं ना कहीं हाईवे पर जिस तरह से लगातार मौतें होती हुई दिखाई दे रही हैं, हादसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें कमी आ सकती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।